हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आरक्षण की व्यवस्था डिस्कस करूंगा। कब ये आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, किस वजह से जोड़ा गया, ये सब प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की क्या प्रक्रिया है, क्यों शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया, कौन कौन से केसेस के माध्यम से आर्टिकल 15 में क्लॉज जोड़े गए, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। पहला संशोधन आरक्षण को लेकर कब किया गया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी, वो बताऊंगा। किस केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो सब बताऊंगा। अभी फिलहाल पंजाब सरकार वर्सेस रविंदर सिंह का केस 2024 का आया है, वो हमें क्या बताता है, किस संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करता है, वो सब डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर जज की तैयारी कर रहे हैं या एपीओ की या एलएलबी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और मैंने अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस वहां पर डाली हैं प्रत्येक सब्जेक्ट से, जिनसे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले समझिए, आर्टिकल 15 में आरक्षण का प्रावधान दे रखा है। कहां पे आरक्षण का प्रावधान? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था संविधान जब लागू हुआ तो उसमें नहीं थी। ठीक, हमारा संविधान अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और संविधान के लागू होने की डेट है 26 जनवरी 1950। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान का आर्टिकल 15 में जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो नहीं थी पहले, इसे हमने बाद में जोड़ा है। सबसे पहले समझिए, संविधान का आर्टिकल 15 हमें किस बारे में बताता है। संविधान का आर्टिकल 15 क्लॉज 1 हमें बताता है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 हमें बताता है कि किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी मनोरंजन स्थान में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी पार्क में बैठने से नहीं रोका जाएगा, पिक्चर हॉल में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी मॉल में, दुकान में जाने से नहीं रोका जाएगा कि आप इस बिरादरी के हो, आप इस जाति से आते हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो। ठीक, इस आधार पर किसी को नहीं रोका जाएगा। मूल वंश के आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आप द्रविड़ मूल से आते हो, आप उत्तराखंड के हो, आप उत्तर प्रदेश के हो, आप मराठी हो, आप बिहार के हो, इस आधार पर किसी को नहीं रोका जाएगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 2 मुझे बताता है। लेकिन इसमें एक शब्द दे रखा है केवल। केवल इन्हीं 5 जो आधार दे रखे हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों के अलावा कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। केवल शब्द डालकर इन्होंने इस व्यवस्थाओं को लिमिटेड कर दिया है। मीन्स कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है तो इसके लिए स्पेशल प्रावधान किए जा सकते हैं, कोई व्यक्ति आंदोलनकारी है, कोई व्यक्ति स्पेशल राज्य में रहता है तो इसके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। दोस्तों, तो केवल शब्द डालकर इस दायरे को लिमिटेड कर दिया है। किन आधारों पर? सिर्फ 5 आधारों पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। ठीक, अब देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पे आते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 मुझे बताता है स्त्रियों और बच्चों को लेकर राज्य अगर स्पेशल प्रावधान करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे राज्य अगर चाहें तो महिलाओं को बसेस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। कोई बच्चा बस में बैठना चाहता है तो उसके लिए आधा टिकट लगेगा। इस तरह के प्रावधान राज्य अगर चाहें तो अपने अपने स्टेट्स में कर सकते हैं। किसको लेकर? स्त्रियों और बच्चों को लेकर। ठीक, ये क्लॉज शुरू से हैं। लेकिन 15(4) जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया, जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि SC, ST, OBCs को लेकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अब आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 क्यों जोड़ा गया, देखिए इसे ध्यान समझिएगा। मद्रास राज्य ने अपने क्षेत्र में ये बिल लाया, मद्रास राज्य के उसके क्षेत्र के SC, ST, OBC के बच्चे हैं, उनको मेडिकल में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की गई। ठीक, इसके अगेंस्ट में जनरल समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1951 सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, सर ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन है, मद्रास राज्य ऐसे भेदभाव नहीं कर सकता जाति के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी कि 15(1) का उल्लंघन किया जा रहा है। तो मद्रास राज्य चंपकम दोराई राजन केस में स्पष्ट तौर पर कह दिया गया, मद्रास ऐसा कोई फैसिलिटी SC, ST, OBCs को लेकर नहीं दे सकता। अब देखिए, इसी केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान के अंदर पहला संशोधन 1951 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़कर, जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि SC, ST, OBCs को लेकर शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक दोस्तों, OBC जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, जो 27% दिया जाता है। SC, STs को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं कि अगर SC, ST क्रीमी लेयर में भी आ जाएंगे तो उनको आरक्षण की व्यवस्था दी जाती रहेगी, उनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ लेंगे।
ठीक, इंदिरा साहनी केस में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। ये मैंने आपको 15 क्लॉज 4 बताया। आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93 अमेंडमेंट 2005 द्वारा जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? एक केस इसी तरीके से आया, देखिए। प्राइवेट शिक्षण संस्थान भी आरक्षण को लेकर स्पेशल प्रावधान किया गया। प्राइवेट शिक्षण संस्थान सुप्रीम कोर्ट गए कि हम अपने क्षेत्र में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में क्यों SC ST OBC को आरक्षण दें। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में कह दिया गया प्राइवेट शिक्षण संस्थान आरक्षण नहीं देंगे, SC ST OBC के बच्चों को स्पेशल नहीं बनाएंगे। ठीक, इसी के अगेंस्ट में संसद ने 93वां संशोधन 2005 किया और आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 जोड़ा गया, जो बताता है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो चाहे सरकारी शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हो या ना हो, उन सबको SC ST OBC के बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन देने पड़ेंगे। वो एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो। ठीक, भले अपने पैसे से खर्च क्यों ना किया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज से क्या है, एक सामाजिक काम कर रहे हैं। इस वजह से उन सबको आरक्षण देना पड़ेगा SC ST OBC के बच्चों को। ठीक दोस्तों, ये पहला देखिएगा 15/6 क्यों जोड़ा गया। 15/6/2019 में 103वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 103वां संशोधन क्या था? EWS, जो जनरल समुदाय का व्यक्ति है और उसका बच्चा है और वो आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे पंडित का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा, सैयद का बच्चा, पठान का, पंजाबी बनिए हैं उनके बच्चे, ठीक, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में की गई है दोस्तों। ठीक, उनके बच्चे 10% आरक्षण लेकर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में दाखिला पा सकते हैं। 10% आरक्षण उनको मिलेगा। कौन? जो जनरल समुदाय का व्यक्ति है और आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको EWS का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इन शिक्षण संस्थाओं में दाखिला ले सकता है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से आज मैंने आपको बताया आर्टिकल 15। अभी इस संदर्भ में देखिए 2024 में एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रविंदर सिंह, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेट को भी ये पावर है कि कौन कैटेगरी को SC में डाले और कौन सी कैटेगरी को SC से निकाल दे। ये स्टेट्स को पावर ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, ये सब पावर जो थी पहले आर्टिकल 341 में राष्ट्रपति के पास होती थी, डिसाइड करता है कौन सी बिरादरी SC कैटेगरी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ये काम पहले किनका था? राष्ट्रपति का था, मीन्स संघ का था। लेकिन अब स्टेट्स को ये पावर इस केस के माध्यम से दे दी गई है। इस केस में अभी 4 अक्टूबर को रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को स्पष्ट तौर पर घोषित कर दिया कि हम अपने जो 1 अगस्त 2024 में निर्णय दिया था उससे हम नहीं पलटेंगे। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, जो SC ST समुदाय के व्यक्ति हैं, वो अगर ग्रुप A की पोस्ट में आ गए हैं या जिनके माँ बाप की सालाना आय 8 लाख रुपए से अबव है, तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ न मिले। ये अन्य जो SC ST OBC समुदाय हैं उनके साथ ये एक तरह से अन्याय है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसको देखते हुए सरकार अब अपना क्या स्टैंड लेती है वो हम आगे देखेंगे। आज मैंने आपको आर्टिकल 15 पढ़ाया, किस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था की गई। 15/4 पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान के अंदर। ठीक दोस्तों, 15/5 93वां संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। 15/6 103वां संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए, और आगे जो व्यवस्थाएं होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 16 पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 16 मुझे क्या बताता है, जो केस मैंने आज आपको बताए हैं वो ध्यान रखिएगा और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। और अगर आप आईफोन चलाते हैं तो मैं अपनी क्लास का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट की वहां पे डाल रखी हैं, आप उन्हें पे कर सकते हैं और उससे आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।